ज्ञानघन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सो पूजन भू। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, इस आयोजन का यह अंतिम बैठक है। अंतिम बैठक में जो कहने की अंतिम बात है वह भक्ति। भक्ति की आवश्यकता क्या है? तो हम कबीर साहब के वचन में है, भक्ति बिन नहीं निस्तरे। निस्तार चाहते, उद्धार चाहते, अपने पर कल्याण बना चाहते हैं, विश्वास कीजिए भक्ति के आगे कोई उपाय नहीं है। तवल्लभ कुशल में जीव कहा, सपने मन विश्राम, जब लग भजत राम का शोकताम तुझकाम। सो धाम तज काम राम का, नहीं भजन करेंगे तब तक कुशल नहीं है। स्वप्न में भी आपको चैन नहीं है। राका पशु खोड़ सुगह तारागण समुदाय, सकल गिरंदौर आइए विद्युत रास जाए। अब एक चंद्रमा को 16 पूर्णिमा चंद्रमा उग जाए, आकाश में जो तारे हैं वे सब भी उदय हो जाएं। ये पहाड़ जंगल है सब में आग लगा दिया जाए, प्रकाश बहुत होगा। इतना प्रकाश होने पर रात लगे करेगी। इसी तरह से जब तक ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा, अब दुख का अंत नहीं होगा। मतलब क्या है? भक्ति की आवश्यकता मुक्ति के लिए, सारे दुखों से छोड़ जाने के लिए है। भक्ति कहते किसको है? भक्ति का बहुत साधा सा सेवा। और सेवा कर्म है जिससे सेवक को सुख लगे, प्रसन्नता हो। जिस काम से जिसको प्रसन्नता होती है, सुख लगता है, वह काम उसके लिए सेवा का काम है। किसी को प्रसन्नता होती है का, सुख लगता का, जब तो वह चीज मिल जाती जो चाहता है। इसके प्रकार बहुत हैं। महाभारत की लड़ाई जो हो रही थी तो 10वें दिन कुछ पितामह मारे गए। शिखंडी का आड़ लेकर अर्जुन के शरीर में इतना बाण मारा कि 2 अंगुल से अधिक का स्थान खाली नहीं था। वे जब गिरे का शरीर बाण पर ही टंग गया, धरती का स्पर्श नहीं किया। उनके गिरते हुए लड़ाई बंद हो गई और दोनों पक्ष लोग करके खड़े हो गए। लेकिन पक्ष पितामह थे, दादा थे। उन्होंने बहुत से लोगों के साथ दुर्योधन को देखा, आशा लड़का का तकिया दो। दुर्योधन सेवकों को भेजकर इसको बड़े मोटे बड़े तकिए मंगाए। तकियों को जिन्होंने देखा तो अच्छा निकाला, हटाओ। तब अर्जुन की याद किया। अर्जुन हाजिर के सामने खड़े हो गए। बोले दादाजी के आदेश है, अब बेटा आशा लड़का है तकिया दो। उन्होंने अपने तर्क से 3 बाण निकाला और अपने धनुष पर चढ़ा कर लगा से मारा। बाण मस्तक को छेद कर तुम जाके गया, मतलब सीधा हो गया। बहुत खुश हुआ, सवार बेटा जैसा बिछावन था वैसा तुमने तकिया दे दिया। ऐसा तुम तकिया नहीं देते तुम ब्रह्म खुश नहीं होते। हम तो बहुत खुश है। मैं आशीर्वाद करते कि माता तुम विजय बनो। इस तरह का तकिया देकर तुमने मेरे सुरत का सम्मान किया है। ऐसे भी पितामह को प्रसन्नता हुई, मेरी सेवा का परमात्मा को प्रसन्नता हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करें? क्या संसार की जीवन को अर्पण करके हम आप परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं? आज समाज के लोग गाना गाते थे कि अजब हैरान हो भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तरह आवाहन कि तू मौजूद हो रह जाने। रादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको ये भी अपमान करना है, तो सब्य को खिलाता है तो कैसे खिलाऊं मैं। बहुत लंबा सा है, इसी विचार में लिखा गया है। बातुल को दुरुस्त पालगुरु पते की बात है। एक राजा को गया जंगल में, देखा कि महात्मा जी को बहुत थोड़ी उम्र के थे। तो राजा को मैंने कहा कि महात्मा जी जंगल में रहने लायक नहीं है, ये चले तो बिल्कुल ले चलो। महात्मा जी चलिए हमारे साथ। महात्मा जी ने पूछा क्या करोगे ले जाके? हम आपको बहुत आराम में रखें, खूब बढ़िया बढ़िया खाने को देंगे, खूब बढ़िया बढ़िया पहनने को देंगे, बहुत सुरक्षा के अंदर हम रखेंगे। ठीक अपने विचार में जो कहा ठीक है कहते हैं। ठीक है, हम जैसा मैं कहाँ काम होता तो करो तो मैं चलूँ। कहा कैसा? हमको खूब बढ़िया खाने को दे, अपने कुछ मत खाओ। हमको खूब बढ़िया पहनने के लिए अपने कुछ नहीं पहनो, और अपने से हमारी हर क्षण रखवाली पर पहरा करो।
ऐसा नहीं हो जैसे खाऊंगा खिलाऊंगा पहनाऊंगा तो हमारे सब कुछ या तो ऐसा होती है खा जाऊँगा मालिक की जरूरत है। हमारा मालिक तो ऐसा जो अपने नहीं खाता हम तो खिलाता है, अपने नहीं पहनता हम तो पहनाता है और अपने से हमारे रखवाली हर क्षण करता है। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन है सोन लागे और दोनों पाँव पसार देते सुन भागे। जगरे सिर पर राम ताही को बार न बांके, मैं गाफिल में रहूँ अपने आप पिता के। हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, अपरवर पर भोर लेते हैं खबर हमारी। लाल चिन्हा जिंदाम पर डाल दिया सिरवार, पलटू सोए मगर में साहब चौकीदार। ऐसे साहब को छोटे मालिक को छोटे बारे पीछे जाएं। कहने मतलब क्या हुआ, संसार की चीज़ों को अर्पण करके हम परमात्मा पसंद नहीं कर सकते हैं। तो उपाय क्या है, परमात्मा को पसंद करने का उपाय क्या है? बस एक ही उपाय है कि आप अपने ही को परमात्मा को गोद में दे दीजिए, परमात्मा को उसी तरह से प्रसन्नता हो जाएगी जिस तरह से आपका बच्चा आपके गोद में बैठता है तो आपको प्रसन्नता होती है। अपने बच्चे को भी छाती लागे जो सुख होता है संसार का कोई पदार्थ नहीं देता है। और जो संतान ही लोग तो भाग नहीं समझते हैं, यही कारण है संतान पे जा पड़ती है, कोई रक्षा में लोग अपने बीत जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं। तो जिस तरह से हम अपने संतान को छाती लागे संतान को पढ़ते हैं, इसी तरह हम भी तो परमात्मा की संतान है। क्या हम परमात्मा को गोद में चले जाएंगे, परमात्मा प्रसन्नता नहीं होगी? ये तुलसी साहब ने गाया है। ये तुलसी साहब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बाद हुए थे, दक्षिण भारत के पेशवा खानदान के थे। तुलसीदास जी महाराज संस्कृत भाषा के बहुत ऊंचे विद्वान थे, फारसी विद्वान थे। अपने एक शिष्य को जिन्होंने तक उपदेश में कहा, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रहे दूसरे रात तेरे बुलाने के लिए। कुदरत कहते हैं परमात्मा को, और कुदरती कहते हैं परमात्मा का। और काबा का मंदिर, हमारा शरीर क्या है, तो परमात्मा बनाया है मंदिर है। ऊपर वाला भाग यही है, इसको कहते हैं ये मेहराब है। तुम्हें गौर से सुनो, गौर से सुनना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं, और का सुनना छोड़ ये सुना जाता है, जो कहते हैं गौर से सुनना। से मेला बाजार में बहुत हल्ला होते रहता है, साथी की बात को आप कैसे सुन लेते हैं? उसी हल्ला में दुकानदार खरीदार किसी बात पर सौदा कर लेते हैं। अपने सब ख्याल के हटा कर सुनिए, गवाही की कोई जरूरत अपने कान से सुनिएगा। आ रही धुर से सदा, धुर का अर्थ होता अटल, अटल से परमात्मा, और सदा का अर्थ शब्द, काफी शब्द है। परमात्मा शब्द आ रहा है तेरे बुलाने के लिए है। आ रही सदा से सदा, यार देखना बुलाहट की आवाज़ आज ही से नहीं, जैसे हम परमात्मा से अलग हुए हैं तभी से परमात्मा हमको उसी तरह बुलाता है। लेकिन माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, परमात्मा एक बात हम आपको चाहता है, और परमात्मा हम आपको नहीं चाहते तो हम परमात्मा को चाहते हैं। ये सुंदरदास जी महाराज गाया है कि कुदरती काबे की तू लाभ का पे पहुँच के सुन बिना धुन सुने, नैन बिन रूप निहारे, सुना बिन उचरे, हर प्रशंसा बहुत उतारे, नृत्य चरण बिन करे, सत्य बिन ताल बजावे, अंग मिलास बिन संग बहुत आनंद बढ़ावे। मिल शीश निवेदन सेवको सेव भाव लिए रहे, अमिल परमात्मा सो आत्मा पराभक्त सुंदर कहीं। ये आत्मा जाके परमात्मा को मिल जाए, कि पराभक्त ऐसे ऊंचे भक्ति नहीं। मतलब क्या हुआ, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने ही परमात्मा को गोद में दे दीजिए। परमात्मा को प्रसन्नता के लिए परमात्मा से आपको चाहता है। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा कि सोई जाना ही जय देव जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें भेजाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगवंदन। ये भक्तों के चंदन रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से तुम जाने की इच्छा क्यों पैदा करते हो, और तुम्हें अपने को जनाते भी हो और जना के अपने हिस्सा बना लेते हो। मतलब क्या हुआ, परमात्मा एक मात्रा आपको चाहता है। इसलिए अकबर ने कहा, सब मैनेजर क्या था बीरबल, कि हमारे संबंध में लोगों का क्या विचार है। बीरबल कहा कि आपका लोगों का संबंध सब विचार है, लोग अभी आपका विचार है भाई कैसे, चलिए हम आपको परीक्षा करा देते हैं, तो अपना देश बदल लीजिए। अपना देश बदल के अकबर चला बीरबल के साथ। नगर से कोई दूर जाने पर बीरबल देखा कि बूढ़ी आ रही है, बहुत बूढ़ी है, लाठी सहारे चल रही है। और पूछा बूढ़ी के संबंध में क्या विचार है, और उसका समझ क्या, तो बूढ़ी है, उसका जहाँ तक सेवा करना पड़ता है, इसको पहुँचाना चाहिए। ठीक बात है।
बूढ़ी जब समीप आ गई तो बूढ़ी से बिगड़ का, तब बूढ़ी तो कुछ मालूम है था क्या अकबर मर गया तो रोने लगी, छाती पीट पीट रोने लगी। रोती तुम तो बहुत बार लगा यहाँ रोज 2-4 हो तो मरते रहते हैं। बूढ़ी बाबू और अकबर में बड़ा अंतर, अकबर देश दुखियों का हमारा खबर लेता था, अनेक सहायता करता था, उसका मर जाना मानो हम जैसे को मानो भाग खोल जाना है। बीरबल का सुन लिया, अब चलिए आगे जाते कुछ दूर बीरबल देखते तो लकड़ी का बोझा लेके आ रहा है। लकड़हारे के समय आप क्या विचार है, और उसके सामने क्या विचार होगा, तो अपने जंगल से चुरा काट के ले आया, तो बांध को कोई सजा होनी चाहिए। ठीक बात है। तो हर नज़दीक आ गया तो लकड़हारे से बीरबल कहता है कि लकड़हारे तो कुछ मालूम है क्या अकबर मर गया, कहाँ मर गया, कहाँ बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे बादशाह से बिना बादशाह वाला, हम गरीब आदमी जगह सूखी लगी चुटाने गुजर करते उसको मार खानी पड़ी, अच्छा हुआ मर गया। तब बीरबल देखा जिसके संबंध में आप जैसा विचार उसका भी आपके सोचने का विचार है, कभी मतलब क्या हुआ, परमात्मा अगर हम लोग नहीं चाहते तो हम आपकी परमात्मा नहीं चाहते, परमात्मा हम आपको चाहता है, परमात्मा अपने को परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा इसमें परमात्मा प्रसन्नता होगी। अब केवल परमात्मा को प्रसन्नता होगी, हम जीवात्मा को नहीं। आपका बच्चा आपके गोद में बैठता है तो केवल आप ही प्रसन्नता होती है, बच्चे में भी प्रसन्नता होती है। कि जीव संसार में आता है तो सबसे पहले उसके लिए सुख का स्थान होता है, तो माता पिता गोद ही तो सियाना होने बच्चों के साथ खेलने फिर पढ़ने लिखने आदमी सुख देखता है। तो पहले सबसे पहला सुख का स्थान होता है माता पिता गोद। अब सास सरकार में जानते होंगे ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था, वो भी अपने पिता राजा उत्तानपाद को गोद में बैठने के लिए, और उसकी सौतेली माँ थी, मैं कहा इसका नाम सूर्य थी, कहा तुम राजा गोद में ही बैठ सकते हो, तो राजा गोद में बैठना चाहते हो जहाँ पहले तपस्या करके हमारे पेट से पैदा हो, और तब तो राजा गोद में बैठना, और तभी तो उस राज्य के बेजगारी पर हो। बच्चा बहुत छोटा सा 5 साल का, वो बुद्धि बढ़ती से बात लग गई, सोचते हुए अपने माता के पास। माता के विषय में बहुत दुख हुआ, कौन माता हुई अपने बच्चे के दुख से दुखी नहीं होगी। माता जानती थी राजा छोटी रानी से राजी है, मैं बेटे को संतोष दिलाने, बेटे तुम रो मत। हमारी छोटी माँ ने जो कहा ठीक कहा है, तुम जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके इस पिता गोद में, अरे तुम उस पिता गोद में बैठो जिसके गोद से उतरना ही नहीं होता है, तो पिता तुमको कब तक बोल सकेगा। कभी आप ही का बेटा है, दूर देश में है, आपको मन में लगा हुआ था जो छाती लाते गले से लाते, छाती से लगाने के लिए गले से लगाने के लिए अपने बड़ी बेचैनी है, पर बाज गया। अब छाती लगाने गले से लगाने फिर नहीं करता, फिर दरबार के सब आप बैठो, आप कह रहे हमने छोड़ के बहुत भी पाए क्या कीजिएगा, जब दिछवाइएगा छाती लगाने छत पर करने छाने की छत पर करने। कोई कहते हैं पिता को कब गोद बैठा है, तो उस पिता कहीं गोद में तुम चले गए तो गोद में जो चला जाता उसको उतरना नहीं होता। उसको विश्वास किया, विश्वास तो करना पड़ता है, बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास भक्ति का बिना विश्वास कुछ भी नहीं। जब तक आपके अंदर विश्वास की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, संसार में भी सूर्य किरणों का प्रभाव नहीं कर सकते हैं। अब विश्वास तो करना पड़ता है, फिर माता के प्रति विश्वास दें, पिता के प्रति विश्वास दें, गुरु के प्रति विश्वास दें, आप खुद के प्रति विश्वास कीजिएगा। यही तो 3 ऐसे उपकारी हैं, उपकार का कोई बड़ा चुकाइए नहीं सकता है। जब से बच्चा पैदा होता है माता पिता को थोड़ी चिंता हो जाती है, किस तरह से सुखी सतमन जसवान विद्वान आदि होकर रहेगा। अब कोई चिंता ही नहीं करते हैं, हम लोग बहुत कठिनाई में डाल कोशिश भी करते हैं, बड़े बच्चों की जानकारी नहीं होती क्या। गुरु इससे भी ज़्यादा हर एक माता पिता संसार भर के लिए सोचते हैं, संसार की बात को सोचने वाले हो सकते हैं कोई, गुरु संसार के लिए ही सोचते हैं, संसार के परे के लिए सोचते हैं। कोई गुरु ऐसा नहीं सोचता कि हमारा शिष्य शिष्य रह जाए, और गुरु तो शिष्य बनाते ही भी नहीं हैं। गुरु तो गुरु बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं, शिष्य लोग अपने तरफ से बनते हैं। हर एक गुरु सोचता है कि हमको पकड़ कर जो है इसके अंदर के सारे विकार समाप्त हो जाए, सारे कलमत समाप्त हो जाएँ, ये अपने आप के ज्ञान में होकर, परमात्मा ज्ञान में होकर, परमात्मा विराजमान तमना शिष्य को प्राप्त करें। और तो ऐसा सोचते नहीं, ऐसा बना करके छोड़ते हैं तो शिष्य साथ नहीं छोड़े। तब जब वृक्ष फल लाता है वो रस देता है, रस देते से फल को पक्का बना के और अलग करता है, फल में शक्ति हो जाती है तो शायद वृक्ष फल जो है सब फल ला सके। लेकिन जो फल बीच में साथ होगा होगा। माता के प्रति विश्वास लिया, तब बच्चा के लिए चल दिया, मिल गए नारद बाबा, सोचे बच्चे कहाँ जा रहे हो, कहा जा रहे हो जंगल तपस्या करेंगे। कहा तुमको किसने विचार दिया है, तो पता नहीं जंगल में बाघ में रहते हैं वो जीवित छोड़ेंगे। तो बता ब्रह्म जी मुझकी बात सुबह लग रही है, माता के पेट में था, कितना अन्न गया, गल गया, पच गया, और हमारी रक्षा हुई, क्या वो रक्षा करने वाला नहीं है।
संत कबीर साहब के वचन में है, रन बन ब्याध विपत्ति में बिठा डर जन कोय, और जो सहाय जननी सो प्रभु करे सोय। हमारे सोते बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, क्या संस्कार बोलता है। बता जी एक बात बताओ, तपस्या कैसे की जाती है जानते हो? ये बात तो नहीं जानता। खरी संसार का साधारण से साधारण काम सीख करके लोग करते हैं, और तुम इतना बड़ा काम करने के लिए बिना सीखे बिना जाने। गोरखनाथ जी महाराज के वचन में है कि सप्त धातु का काया पिंजरा, परमा जुगत बिन सुबह, और सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो पल्ला हुआ। हमारा आपका शरीर क्या है? तो दर का शरीर है, नारी का शरीर है, 7 चीज मिला कर बना हुआ है, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि बीज, ये 7 चीज मिला कर बना हुआ हमारा शरीर। मानो पीड़ा है, ये पीड़ा में सुगा रहता है, शरीर की पीड़ा में जीव सुगा पड़ा हुआ है। कब से पड़ा हुआ है? तो जब से संसार है तब से पड़ा हुआ है। और संसार कब का है तो कहना बड़ा मुश्किल। पढ़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों स्थाने, जो खूब देखा तो यार आकर खुदा की बातें खुदा ही जाने।